एक समय था जब भाजपा कहीं दिखती नहीं थी, 2 सीटों पे सिमट चुकी थी। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि भाजपा केंद्र में फुल बहुमत से सरकार बना चुकी। भाजपा की रणनीति इतनी मजबूत थी। हमारे साथ उमेश तिवारी जी हैं जो महाराजगंज लोकसभा के विस्तारक हैं। इनसे मैं बात करूंगा महाराजगंज किस तरह से आगे और विस्तार करने वाला है, महाराजगंज के जनता भाजपा पे और ज़्यादा कैसे विश्वास करे कि 2024 में ज़्यादा मतों से महाराजगंज के सांसद, लोकप्रिय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी को वोट करें। देखिए, 2 सीट हमारी थी पहले, आज 302 है, 303 सीट है हमारा। यह केवल रणनीति नहीं है, ऐसा रणनीति से केवल नहीं होता है। हमारे कार्यकर्ता देवतुल्य कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप को पार्टी का कार्य नहीं मानता है। वह मानता है कि यह मैं देश सेवा कर रहा हूँ। इस टाइप का कार्यकर्ता जहाँ होगा, इस टाइप की जहाँ स्थिति होगी, वो जिस पार्टी के साथ में होगी, जिस देश के साथ में होगी, उसको स्वयं बढ़ना है। और महाराजगंज के बारे में आप बात करना चाहते हैं कि और क्या, तो महाराजगंज में एक तो मोदी हैं हमारे और दूसरे हमारे महाराजगंज के मोदी हैं। मैं तुलना करता हूं, कोई अंतर नहीं है। वो देश स्तर के मोदी हैं, ये मेरे लोकसभा क्षेत्र स्तर के मोदी हैं। जो काम उनका है वह काम मेरे यहाँ सिग्रीवाल रूपी मोदी का है। बराबर कार्यकर्ताओं के साथ में मिल करके रहना, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना, कहीं नाजायज़ नहीं करना, कहीं आतंकियों का साथ नहीं देना। दिन रात जब सोते हैं, सोने के बाद समय से जगने के समय से लेकर के सोने के समय तक केवल क्षेत्र की बात सोचना, और उसके बाद जिसके पास में इतना अच्छा कार्यकर्ता हो उसका विस्तार तो होना ही है। पहले हम लोग 2014 में जब चुनाव लड़ रहे थे तो लोग कहता था कि चूँकि यहाँ का प्रत्याशी, विरोधी प्रत्याशी बहुत मजबूत माना जाता था। मेरे पार्टी को भी विश्वास नहीं था कि यह सीट हम निकाल लेंगे। सच्चाई यही है। लेकिन हम लोग से लोग सवाल करता था कि आपके पास में कौन समीकरण है कि आप चुनाव जीत जाएंगे। तो हम लोग एक ही बात कहते थे कि हम लोग आज तक चुनाव हारे ही नहीं। तो उस समय हम लोग 40-42 हज़ार वोट से जीते। अब क्योंकि वो खुद नहीं पहुंच सकती है। किस विश्वास पे वोट करेगा जनता, महाराजगंज के हो या कोई और क्षेत्र के हो? भाजपा में महंगाई, बेरोजगारी पर भी बात होनी चाहिए। लोग कहते हैं भाजपा में महंगाई हो गया, बेरोजगारी हो गया। विश्वास की जहाँ तक बात है, हमने विकास किया है। हम लोग विकास के नाम पर वोट नहीं, विकास के नाम पर वोट मांगते हैं। चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, अगर आप इस क्षेत्र के वासी हैं तो आप देख सकते हैं कि 8 साल में हमने सड़क का स्थिति क्या कर दिया। कहीं बहुत 90% जो सड़क सोलिंग भी जहाँ नहीं था, तो पहला फेज में तो हम लोग सोलिंग भी करवाते थे। अब तो मैं कह सकता हूँ कि 90% मेरा रोड कालीकरण हो चुका है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिएगा, हज़ारों ऐसे लोगों को 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख माननीय सांसद जी के माध्यम से जो गंभीर बीमारी की स्थिति में है उनको आयुष्मान कार्ड नहीं, प्रधानमंत्री राहत कोष से उनको लाभ पहुंचाया गया। आयुष्मान कार्ड तो हज़ारों हज़ार की संख्या में बना है, उसका तो लाभ लोग ले ही रहे हैं। लेकिन जिसके पास में आयुष्मान कार्ड नहीं है और गरीब हैं, उनको भी लाभ पहुंचाया जाता है। तो हम अपने काम यहाँ इतना हुआ है कि हम अपने काम के बल पर, विकास के बल पर हम वोटिंग चाहते हैं। अब मुझे पूरा विश्वास है कि विकास के नाम पर इस क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी के सिवा कहीं वोट करने वाली नहीं है। विकास है, विकास एक टाइप का नहीं होता है। केवल रोड बन जाना, केवल काम होना ही विकास नहीं है। लोगों के मन में एक भावना भी पैदा हमने किया है कि हम आपके हर सुख दुख में रहेंगे। थोड़ी सी आप बेरोजगारी की बात जब करते हैं तो मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूं। जिस देश में आप, यह समस्या केवल आपकी नहीं है, यह समस्या केवल हिंदुस्तान का नहीं है। जो कोरोना का मार था, 2 साल तक
जिस देश में कोई उत्पादन ठप हो जाए, उस देश का काम चले, तो थोड़ा सा बेरोजगारी का तो होना स्वाभाविक है। उसके बाद भी भारत ने जिस टाइप से इसको कंट्रोल किया, हमको नहीं लगता है कि विश्व में कोई देश इस टाइप से कंट्रोल किया। महाराजगंज के बारे में तो जब देश हमारा सुरक्षित है तो महाराजगंज भी मेरा सुरक्षित है। हम लोगों ने भी काफ़ी मदद किया कोरोना काल में, जब जिस समय सब लोग घर में सोया करता था, घर में छुप करके रहता था। आपका ही एक सांसद है कि हर घर में हर रोगी के पास में पहुंचने का प्रयास किया और पहुंचा। तो हम लोग सेवा करते हैं, सेवा भाव